जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मेश क्या होता है। तो उससे जानने से पहले आप लोग से एक बात बोल रहे हैं कि आप पीछे के वीडियो देख लीजिए जिसमें हम बताए हैं मेश एनालिसिस, क्योंकि अगर वो नहीं देखे होंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा। उससे पता चलेगा कि सुपर मेश कहाँ पर अप्लाई होता है और कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मेश एनालिसिस आपको बहुत इजी मेथड से बता चुके हैं जिसको बोलते हैं अफेयर मेथड। ओके, तो ये भी हम सॉल्व करेंगे आपको अफेयर मेथड से ही। लेकिन अब अफेयर मेथड क्या होता है उसको जानने के लिए आप पहले मेश एनालिसिस को देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मेश क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि मेश हम कहाँ उपयोग करते हैं। तो केवीएल जहाँ वोल्टेज निकालने के लिए, तो मेश हमेशा वोल्टेज को फाइंड करता है। ओके, इसलिए याद रखिएगा। ऐसे आप पूछेगा सुपर मेश कहाँ पर लगता है, तो सुपर मेश कैसे पता चलेगा कि यहाँ सुपर मेश है। तो याद रखिए, दो मेश के बीच में अगर कोई करंट सोर्स चाहे डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट आएगा तो समझिए वो क्या है, सुपर मेश है। जैसे देख लीजिए, ए मेश है, तो दोनों के बीच में क्या है, करंट सोर्स है। लेकिन ये क्या है, डिपेंड है किस पर, वोल्टेज है, वोल्टेज पर डिपेंड है, तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट सोर्स। तो दो मेश के बीच में अगर कोई करंट सोर्स आ जाएगा तो उसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुपर मेश का कंसेप्ट आ जाएगा। तो चलिए पहले यहाँ देख लीजिए, उसके बाद वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मेश कहता है कि वेनेवर ए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट करंट सोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन टू मेसेस, दो मेसेस के बीच में अगर कोई डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स प्रेजेंट रहेगा, जैसे मान लीजिए कि एक मेश हो गया, दो मेश हो गया, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में एक क्या है, करंट सोर्स है। ध्यान दीजिए, करंट सोर्स है, लेकिन क्या है, डिपेंड है किस पर, वोल्टेज पर। तो इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स। ओके, तो कहाँ यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, वेन एवर ए इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट करंट भी हो सकता है। प्रेजेंट उपस्थित होगा कहाँ पर, तो बिटवीन टू मेसेस, दो मेश के बीच में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक मेश क्लॉकवाइज ले लिए, हमेशा क्लॉकवाइज लेके चलना है, और एक मेश ए हो गया। तो मेश 1 में करंट भी कर लिए, I1 और I2। अब देखिए, ये दोनों के बीच में एक क्या है, करंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स। वो क्या करता है, दोनों के बीच में यहाँ पर रहता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब पहचानने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि दो मेश के बीच में अगर कोई करंट सोर्स रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, सुपर मेश बोलते हैं, सुपर मेश बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग पहचान लीजिएगा कि सुपर मेश किसको कहते हैं। ओके, अब देखिए ध्यान से, सुपर मेश क्या कहता है, सुपर मेश डज नॉट हैव इट ऑन करंट, इसका कोई करंट नहीं होता है, ऑन करंट, इसका कोई क्या होगा, सुपर मेश डज नॉट हैव इट ऑन करंट, इसका अपना कोई करंट नहीं होता है, इसका जो है ना, इसका अपना करंट कोई नहीं होता है। अब देखिए हेयर, यहाँ पर वी हैव टू अप्लाई केवीएल एंड केसीएल एट सेम टाइम पर क्या अप्लाई करेंगे, केवीएल और केसीएल। मेश एनालिसिस में बताए थे क्या क्या उपयोग करते हैं, तो केवीएल और ओम्स लॉ। लेकिन यहाँ पर सुपर मेश में क्या उपयोग करेंगे, तो वी हैव टू अप्लाई केवीएल और केसीएल सेम टाइम पर हमको केवीएल और केसीएल दोनों उपयोग यहाँ पर होगा। ओके, अब ध्यान दीजिए, सुपर मेश थर्ड पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ देखिए, सुपर मेश प्रोवाइड ए कंस्ट्रेंट इक्वेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मेश करंट या ब्रांच करंट या मेश करंट को सोल्व करने के लिए हमको सुपर मेश क्या प्रोवाइड करता है, तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन के मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कभी, जैसे मान लीजिए कि आप 6 घंटा पढ़ सकते हैं, ठीक है, कंस्टेंट वहाँ पर हो गया, लेकिन 6 घंटा पढ़ते नहीं हैं, टाइम पास करके निकाल देते हैं। तो आप पढ़ सकते थे 6 घंटा, लेकिन आप नहीं पढ़ते हैं, तो वो क्या हो गया, कंस्टेंट हो गया, रुकावट
की वजह से आप नहीं पढ़ पाए, चाहे फ़ोन हो रुकावट या कोई भी रुकावट में आ जाए, तो उसी को बोलते हैं कंस्टेंट इक्वेशन। तो ध्यान दीजिए, कंस्टेंट इक्वेशन को प्रोवाइड करता है कौन प्रोवाइड करता है? तो सुपर मेश करता है। यहाँ देखिएगा, सुपर मेश प्रोवाइड ए कंस्टेंट इक्वेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मेश करंट या ब्रांच करंट। मेश करंट या ब्रांच करंट को सॉल्व करने के लिए हमको सुपर मेश क्या करता है? प्रोवाइड करता है कंस्टेंट इक्वेशन। समझ गए? तो चलिए इस पर देखते हैं कि कैसे सोल्व होगा। सुपर मेश जब रहेगा तो कैसे, ये भी हम आपको अफेयर मेथड से ही समझाएंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले नंबर हम स्टेप 1 में क्या किए? तो स्टेप 1 में पहले करना है मेश कितना है वो फाइंड कीजिए। तो मेश आपको हमेशा क्लॉकवाइज लेके चलना है। तो देखिए I1 I2 हो गया, सबसे पहले काम करना है। तो चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर कि पहले पहचानना है कि सुपर मेश है कि क्या है। तो देखिए, तो एक मेश दो मेश, दोनों मेश के बीच में अगर कोई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है कि नहीं? तो जी है, करंट है। कौन सा करंट है? डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट? देखिए डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि किसी दूसरे पर डिपेंड है, और इंडिपेंडेंट जो किसी पर डिपेंड नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट डे। पहले हम लोग डिपेंड थे ब्रिटिश सरकार पर, अंग्रेज के गुलाम थे, तो उस समय डिपेंड थे हम लोग अंग्रेज पर। लेकिन अभी हम लोग क्या है? इंडिपेंडेंट डे है, मतलब इसलिए हम लोग मनाते हैं इंडिपेंडेंट डे 15 अगस्त को। तो समझ गए कि डिपेंड किसे कहते हैं और इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है? वोल्टेज पर डिपेंड है, तो यहाँ पर हो गया ये डिपेंड करेंट सोर्स हो गया ये। ओके, तो देखना यहाँ पर क्या लिखे हैं सुपर मेश में कि दो मेश के बीच में अगर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स रहेगा तो समझिए वो सुपर मेश हो गया। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए दो मेश के बीच में क्या है? एक यहाँ पर दिया हुआ है डिपेंडेंट करंट सोर्स, तो यहाँ पर क्या होगा? सुपर मेश बना दिया, सुपर मेश। तो आपको इस तरह से दे देगा, बोलेगा कि इसको आप करंट, जो ये करंट दिया हुआ है, करंट को आप निकालिए। तो पहले देखिए, तो जो करंट हमको निकालना है तो उसको सोल्व कीजिए। ये जो करंट निकालना है, पहले हमको जो जिसको निकालना रहता है उसको देखिए कि वो कैसे निकलेगा। तो जो हमको करंट यहाँ पर निकाला है यहाँ पर, तो देखिए तो करंट यहाँ जो I2 फ्लो होगा और I1 दोनों का डायरेक्शन क्या हुआ? सेम हुआ। तो जो हमको I2 का वैल्यू आएगा वही किसका हो जाएगा? I1 का। तो यहाँ पर आपको निकालना है। तो चलिए पता चल गया कि जब I2 का वैल्यू निकालेंगे तो वही किसका हो जाएगा? I1 का होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। अगर डायरेक्शन मान लीजिए करंट हमको देता है इधर के निकालने के लिए, अभी इधर के है, तो बस कुछ नहीं करना है, माइनस लगा देते हैं। आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है हमको कि मेश एनालिसिस में क्या किए थे? तो मेश एनालिसिस में जो सुपर मेश नहीं था तो सबको अलग अलग मेश को क्या किए थे? अफेयर मेथड से हम सॉल्व किए थे इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर क्या किए कि यहाँ पर देखिए बीच में आ गया हमको सुपर मेश। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान से, सुपर मेश के कुछ समय के लिए आप भूल जाइए कि सुपर मेश यहाँ पर है। अब देखिए सॉल्व कीजिए। देखिए I1 और I2 सुपर मेश की कंडीशन में आपको दोनों को एक साथ लिखना है इक्वेशन, I1 को भी और I2 को, दोनों के एक साथ प्लस करके। तो देखिएगा यहाँ पर देखिए I1 के लिखिए। तो देखिए तो I1 किस में जा रहा है? कौन कौन रेजिस्टेंस में जा रहा है? तो I1 देखिए सिर्फ 2 ओम रेजिस्टेंस में जा रहा है। तो I1 लिख लीजिए कितना में? तो 2 में, तो 2 ओम में। ओके, अब देखिए यहाँ से, देखिए तो इसमें और कोई है और 2 ओम के कोई किसी से अफेयर है? नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सुपर मेश रहेगा तब इसमें आप इसको थोड़ा समय लिया, भूल जाइए। अब देखिए यहाँ पर I2 का भी इसी में लिखिए, सिर्फ सुपर मेश में काम कीजिएगा। I2 है, I2 कौन कौन में जा रहा है? तो 2 ओम में और 1 ओम में। तो I2 लिख दिए, किस में जा रहा है? 2 ओम में और 1 ओम में। अब देखिए ध्यान से, 2 ओम के किसी से अफेयर है? तो नहीं है, कोई करंट नहीं है। 1 ओम के इसका भी नहीं है अफेयर किसी से।
अब देखिए तो इसके में कोई वोल्टेज सोर्स है, इसको भूलने के लिए बोले हैं, इसको मान लीजिए कि कुछ नहीं है, ठीक है। तो कि I2 में कोई वोल्टेज सोर्स है तो नहीं है, I1 में है तो जी है, 36 वोल्ट है। तो देखिए यहाँ से इसमें गया तो प्लस है, ठीक है। तो हमेशा बराबर देकर बोले थे ना जी, I1 गया प्लस में तो प्लस है, तो प्लस की शादी करता है माइनस से, तो -36, समझ गए। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, I1 गुने 2 तो 2I1 हो गया, प्लस 2 अब एक 3I2 हो गया, बराबर कितना हुआ -36। आपको ये इक्वेशन 1 हो गया। देखिए आपको बोले थे कि जितना मेष रहेगा उतना इक्वेशन बनेगा, मेष 1 2 है तो यहाँ भी 2 इक्वेशन बनना चाहिए, लेकिन अभी हमको इक्वेशन आया 1 आया, वो भी कब, जब दोनों को हम बीच में सुपर मेष को क्या किए, छोड़ दिए, और दोनों का क्या किए, हम दोनों में से हम एक इक्वेशन ले लिए। तो एक इक्वेशन और कहाँ से आएगा, तो ध्यान दीजिए, ये देखिए तो ध्यान से, ये I2 है ऐसे फ्लो होगा, इसका मतलब है कि यहाँ से I2 हो गया, और ये देखिए करंट ऐसे पास हो गया, इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, I1 गया इधर और ए इधर से आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम एक नोड पर KCL लगा दीजिए, मान लीजिए इसको नोड ए है, ठीक है। तब ना यहाँ बोले हैं कि यहाँ पर KVL और KCL दोनों अप्लाई होगा। KVL तो हम लगा दिए, अब KCL लगना है। तो देखिए KCL लगाइए ए नोड पर, KCL अप्लाई एट नोड ए पर, ठीक है। अब नोड ए पर KCL लगाने के लिए आपको सिखा चुके हैं। आने वालों को क्या बोले थे, आने वाले को पॉजिटिव, जाने वालों को नेगेटिव, लूट के चल गया, सिखाए थे ना KCL। तो आने वाला का पॉजिटिव, तो देखिए आ रहा है, तो आ रहा है तो आने वाला क्या बोले थे, पॉजिटिव, और यहाँ पे देखिए ये भी I2 आ रहा है, तो I2 अब जा रहा है, लूट के चली गई, तो I1 = 0। अब देखिए तो Vx जो है, ये Vx यहाँ पर देखिए, यहाँ पे Vx है, तो Vx 1 ओम के क्रॉस है, तो Vx का वैल्यू निकालिए। तो Vx को देखिए हम यहाँ पर निकालेंगे रफ में, Vx रफ कितना हो गया, तो इसके क्रॉस तो 1 हो गया, V बराबर IR होता है, R हो गया। अब I कौन करंट है, I2, तो I2, तो यहाँ पर Vx बराबर कितना हो गया, Vx बराबर आपको हो गया 1 गुने I2। तो यहाँ पर पुट कीजिए इसके जगह पर, तो Vx बराबर क्या है, 1 गुने I2 प्लस I2 माइनस I1 = 0। अब देखिए 2I2 और एक I2 तो कितना हो गया, 3I2 प्लस, सॉरी माइनस है ना, माइनस I1 बराबर 0। तो I1 = कितना हो गया, I1 उधर ले जाइए तो हो जाएगा 3I2। चलिए इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो देखिए तो 2 मेष था तो 2 इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से आ गया, इसको कुछ समय के लिए आप भुला जाइए, ओके। और यहाँ पर I1 देखिए कि किस में फ्लो हो रहा है, अब I2 किस में फ्लो हो रहा है। बस यही काम करना है कि मेष एनालिसिस में दोनों को अलग अलग इक्वेशन करते थे, लेकिन सुपर मेष में क्या करना है, दोनों मेष को एक में जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। तो उससे एक इक्वेशन निकल जाएगा और दूसरा इक्वेशन हमको KCL लगा देंगे, 2 इक्वेशन निकल गया। तो चलिए अब यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, अब इसको हम आगे थोड़ा सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, I1 बराबर आ गया 3I2, तो हम उपयोग करते हैं यूजिंग किसको, तो इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो देखिए 1 और 2 को उपयोग करेंगे, तो ये क्या, I1 का जो वैल्यू है इक्वेशन 2 में, सॉरी I1 का जो वैल्यू आया है 3I2, इसको इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो 2 इक्वेशन क्या है, 2I1, I1 बराबर क्या निकालना है, 3I2। अब देखिए यहाँ पर प्लस 3I2 माइनस, सॉरी = -36। अब देखिए 3 दूना के कितना हुआ, 6I2 प्लस
3i2 इज इक्वल टू -36। अब देखिए 6 और 3 क्या होगा, 9i2 इज इक्वल टू -36। i2 बराबर क्या हो गया, -36/9, तो 9 चौके 36 बराबर -4 एम्पियर आ गया। तो ध्यान दीजिए i2 बराबर क्या आ गया हमको, -4 एम्पियर। और निकालना था क्या हमको, करेंट, जो करेंट I बराबर क्या था, हेंस अतः I बराबर क्या था, i2 था। अब i2 का वैल्यू हमको आ गया कितना, -4 एम्पियर। आंसर हो गया। तो यहाँ -4 एम्पियर हो गया, तो I बराबर कितना हो गया, -4 एम्पियर। देखिए ऑप्शन सी बन गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बताएंगे नोडल एनालिसिस। वो भी, उसमें भी हम आपको उपयोग करेंगे और फेयर मेथड। तो बहुत वो भी वीडियो आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप लोग देखना ना भूलें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।